बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी चल रही होगी। हमने जो नया कोर्स शुरू किया है बेसिक मैथमेटिक्स का, ये उस सिलसिले का पहला लेक्चर है और आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे। इस पूरे कोर्स में हमारा जो फोकस होगा वो होगा अर्थमेटिक पे, और अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम नंबर्स को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होती हैं उनको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो चूंकि हमारा इस पूरे कोर्स में जो फोकस होगा वो नंबर्स पे ही होगा, उसमें जो मैनिपुलेशंस होती हैं, अलग अलग जो ऑपरेशंस होती हैं, ये सारा कुछ हम कर रहे होंगे। तो बेहतर है कि हम आगे पढ़ने से पहले एक दफ़ा हम इस नंबर सिस्टम को देख लें, जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करेंगे। तो आइए ज़रा थोड़ा-सा हिस्ट्री पे भी हम थोड़ी-सी नज़र डालते हैं कि जो नंबर सिस्टम पहले से दुनिया में राइज रहे हैं वो कौन-कौन से हैं। तो हमारे पास इस वक़्त स्क्रीन पे जो पहला आ रहा है जी, एंशिएंट इजिप्शियन हिएरोग्लिफिक न्यूमेरल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है इसके जो आपके नंबर्स यूज़ होते थे, देखें ये कैरेक्टर्स हैं। तो ये कैरेक्टर्स यूज़ होते थे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एंड 1 मिलियन। तो ये उनके नंबर सिस्टम था। उसके बाद हमारे पास जो नंबर सिस्टम आता है वो है जो हमें हिस्ट्री में मिलता है बेबीलोनियन न्यूमेरल्स, और उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आपके सामने हैं कि वो नंबर्स कैसे लिखा करते थे। उसके बाद जो हमें हिस्ट्री में जो नंबर्स मिलते हैं वो हैं आपके चाइनीज़ नंबर सिस्टम, और ये उसके कैरेक्टर्स हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम है वो आता है आपका रोमन नंबर सिस्टम का, और रोमन नंबर सिस्टम आज भी आपका किसी न किसी सूरत में कई जगहों पे राइज है। मिसाल के तौर पर हम भी जब क्लासों को हम ज़ाहिर कर रहे होते हैं तो क्लास 1 टू 12, तो वहाँ पे हम ये रोमन सिस्टम नंबर में ही लिखते हैं। इसके अलावा अगर हमें कहीं कोई सब क्लास लिखनी हो तो वहाँ पे हम रोमन नंबर्स ही यूज़ करते हैं। तो ये नंबर रोमन नंबर सिस्टम है जिससे आप पहले से वाकिफ़ हैं। उसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स का, तो ये आपके सामने हैं जी। तो ये नंबर सिस्टम जो है, अब देखें ब्राह्मी फर्स्ट सेंचुरी में जो आपके नंबर्स यूज़ होते थे ये उसके कैरेक्टर्स हैं जी। और उसके बाद इंडियन आपके पास ग्वालियर 9th सेंचुरी में जो नंबर यूज़ हो रहे थे ये उसके कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आप ये देखें जी, ईस्ट अरेबिक 11th सेंचुरी में जो आपके नंबर सिस्टम राइज हुआ, आज भी वही राइज है, वही नंबर्स चल रहे हैं। और उसके बाद आपके जो इसमें नंबर सिस्टम जो थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ जो 16th सेंचुरी में आपके पास नंबर्स हैं वो ये नंबर्स हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पूरी दुनिया में यही नंबर सिस्टम चल रहा है और इस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो आइए ज़रा अभी हम थोड़ा सा डेसिमल सिस्टम को देख लेते हैं कि डेसिमल सिस्टम है क्या। और पूरी दुनिया में आज यही नंबर सिस्टम राइज है, और बड़े से बड़ी क्वांटिटी हो या छोटे से छोटी क्वांटिटी हो, हम इन नंबरों से ज़ाहिर कर सकते हैं। इसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये हर नंबर को ज़ाहिर कर सकता है, और चाहे वो कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो या वो छोटी से छोटी क्वांटिटी हो। अच्छा, अब इनसे जो नंबर बनते हैं उनको हमने डिफरेंट फैमिलीज़ में हमने डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो नंबर्स हैं उनमें एक हमारे पास पहली फैमिली है, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो हैं जी आपके पास 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास आता है जी सेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर में हमारे पास आते हैं जी 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में शामिल हैं और इसमें एक नंबर इजाफी है 0। उसके बाद हमारे पास छोटे-छोटे कुछ सेट हैं जी, लेकिन वो भी इनफाइनाइट सेट हैं। हमारे पास है जी सेट ऑफ इवन नंबर, और इवन नंबर में हमारे पास हैं जी वो नंबर जो आपके 2 से डिवाइड होते हों। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू इन्फिनिटी। और उसके बाद हमारे पास आता है जी सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हमारे पास आते हैं जी वो नंबर जो आपके 2 से डिवाइड ना हो। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अप टू इन्फिनिटी। तो इस सेट के बाद फिर हमारे पास सेट आता है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। इसमें वो नंबर आते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हों और वो 1 पे डिवाइड हों। यानी 1 तो वैसे हर नंबर को डिवाइड करता है, तो बुनियादी तौर पर उसके 2 डिवाइज़र होते हैं, एक 1, वो तो अंडरस्टूड है।
और दूसरा वो खुद होता है। इसके अलावा और किसी भी नंबर पे वो नंबर डिवाइड नहीं होता। तो प्राइम नंबर कौन-कौन से हैं जी? ये हैं जी आपके पास 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 9 नहीं है, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। फिर आपके पास आता है जी 11, फिर है जी आपके पास 13, 17, 19, 23, 29, 31 अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक आपका इनफाइनाइट सेट है और इसको हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर के बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं वो है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से ज़ाहिर करते हैं। इसमें जो नंबर्स आते हैं वो आपके सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास है जी सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, अब सेट ऑफ इंटीजर को आपने नोट किया होगा कि हमने उसको जेड से लिखा है, हमने उसको आई से नहीं लिखा। इससे पहले मैंने जितनी भी फैमिलीज आपको बताई उसमें हमने हर एक नंबर को हमने उसी के कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया था। नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इवन नंबर को ई से, प्राइम नंबर को पी से, लेकिन हमने इंटीजर्स को हमने आई से डिनोट नहीं किया। तो आई से आपके दो सेट ज़ाहिर होते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर, दूसरा होता है आपका इंटीजर। तो इंटीजर को चेंज किया ताकि आई से अगर हम आई से लिखेंगे तो दोनों को डिनोट करेगा। तो जेड से ही क्यों चेंज किया? जेड से इसलिए कि इस सेट के ना तो हमें इब्तदा का पता है और ना हमें इसकी इंतहा का पता है, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि इसके मिडिल में ज़ीरो आता है। तो इस वजह से इसको हम जेड से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। और इसमें जो नंबर्स आते हैं, चूँकि ये बहुत बड़ा सेट है, ना तो हमें इसकी इब्तदा का पता है, ना हमें इसकी इंतहा का पता है, और ये कंटीन्यूअस सेट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नेचुरल नंबर में जो नंबर्स हैं वो हैं जी 1, 2, 3। अब 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, 2 और 3 के दरमियान कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप रेशनल नंबर में देखें तो 1 और 2 के दरमियान लामहदूद नंबर हैं, 2 और 3 के दरमियान लामहदूद नंबर हैं। तो 1, 2, 3 नेचुरल नंबर जो हैं ये आपका डिस्क्रीट सेट है, यानी अलग-अलग हैं, इनके दरमियान में गैप आता है और वहाँ कोई भी नंबर नहीं होता। लेकिन आप जब रेशनल नंबर देखेंगे तो इसके दरमियान में नंबर होते हैं और कोई भी गैप शामिल नहीं होता। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है। अच्छा, ना तो हमें इसकी इब्तदा का पता है, ना इंतहा का पता है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है जी? हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके एक्स के बराबर हैं। तो अब हम इसकी एक्स की वजाहत करते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए ओवर बी। एक्स का ताल्लुक ए ओवर बी से है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है। अच्छा जी, अब सेट ऑफ रेशनल नंबर में हर वो नंबर जो ए अपॉन बी की शक्ल का होगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब आप देखें कि हमने इसको आर से ज़ाहिर नहीं किया। रेशनल नंबर तो आर से होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको आर से ज़ाहिर नहीं किया। क्या सबब है? कि जी आर से एक और सेट ज़ाहिर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने रियल नंबर को तो आर से ज़ाहिर कर दिया, इसका नाम हमने चेंज किया। क्यों चेंज किया? फिर चेंज करके क्यों ही क्यों रखा? वो इसलिए रखा कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो ए अपॉन बी की शक्ल के होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास नंबर है जी 5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें ये अपॉन बी की शक्ल का हो गया। अब अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 से तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है जी? 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास 1 बचा। यहाँ पे पॉइंट लगाकर इसमें आप 0 लगाएँ तो 2 5 ज़ा 10, तो ये कट गया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ पे ये जो हमारा जवाब आया इसको हम कहते हैं कोशंट। इसको हम क्या कहते हैं जी? कोशंट। तो इस कोशंट की वजह से हम कहते हैं कि ये वो नंबर्स हैं जिनका कोशंट निकलता है, तो हमने इसको क्यू से ज़ाहिर कर दिया। तो ये कोशंट वाले नंबर हैं। तो ये हो गए आपके सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इस वक़्त तक जो हमने सेट पढ़े हैं, ये सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं। यानी इनका आपस में ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है? आइए अब उसको ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं कि हमने जो देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे नंबर शामिल हैं सेट ऑफ होल नंबर में। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर, और इसमें एक इज़ाफ़ी नंबर होता है 0। फिर होल नंबर जो है वो आपका सबसेट होता है आपका इंटीजर का, और इसमें सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, और इसमें 0 भी होता है। फिर जो Z है ये आपका सबसेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। तो ये जो है ये सारे के सारे नंबर एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनको हम बंद कर लेते हैं एक बॉक्स में कि ये एक ही फैमिली है। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसके अलावा जो हमारे पास कोई और हमारे पास नंबर्स हैं। जी बिल्कुल हैं, तो हमारे पास जो और नंबर्स हैं वो कौन-कौन से हैं जी? आइए देखते हैं कि हमारे पास इसके अलावा एक और सिस्टम है नंबर्स का, कौन-सा है जी? वो है हमारे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या हैं जी? सेट ऑफ इरेशनल नंबर में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, वो इन नंबरों से उनकी शक्ल ही अलग होती है, वो नंबर ही कुछ अलग नोयत के होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या हैं जी? इरेशनल नंबर वो हैं जो A अपॉन B की शक्ल में ना लिखे जा सकें। ये कौन-कौन से नंबर होते हैं जी? ये मैं आपको नंबर ज़रा बता दूँ कि ये नंबर होते हैं आपके, पहले तो इस सेट को लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं Q डैश से। क्यू डैश यानी रेशनल नंबर को क्यू से, और उसको लिखते हैं क्यू डैश से, हम इसको ज़ाहिर करते हैं। और इसमें जो नंबर्स होते हैं जी, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट x डज़ नॉट बिलॉन्ग टू a ओवर b, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। तो हर वो नंबर जो a अपॉन b की शक्ल में ना हो, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर अब में आपके कौन-कौन से नंबर आते हैं जी? आइए ज़रा उनको देखते हैं। हमारे पास रेडिकल में जो भी आपके कंप्लीट स्क्वायर नंबर ना हो, मिसाल के तौर पर रेडिकल 2 है, फिर रेडिकल 3 है, फिर रेडिकल 4 जो है वो आपका रेशनल नंबर है, चूँकि रेडिकल 4 इज़ इक्वल टू 2 आता है। तो रेडिकल 5 है, या इसी तरह आप रेडिकल क्यूब रूट ऑफ 6 दे दें, या आप इसमें फिफ्थ रूट ऑफ 9 दे दें। तो ये इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं ये आपके इरेशनल नंबर हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये पॉइंट के बाद ना तो ख़त्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, तो ये इरेशनल नंबर हैं। तो इसके अलावा जी आपका पाई जो है ये एक इरेशनल कांस्टेंट है, ये इरेशनल नंबर है। ई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है, हमने पिछले कोर्सेज़ में इनको हमने देखा है, पढ़ा है। तो आगे भी जब हमें कहीं मौका मिला तो हम इसकी थोड़ी-सी तफ़सील को भी देख लेंगे। तो ये आपके इर्रेशनल नंबर हैं। अब आइए देखते हैं कि जी ये सेट ऑफ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो हैं, इनको हम ये अगर दोनों सेटों को मिलाएँ तो हमारा सेट क्या बनता है? तो जी आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर अगर मिलें तो हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर ये होता है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो अगर इन दोनों सेटों को हम मिलाएं, यानी आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और ये जो रियल नंबर हैं ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इनका वास्ट यूज़ होता है। हम लेन देन में, कारोबार में, जो प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, बुक्स में जो पेजेस हैं, कि कोई भी क्वांटिटी है, हम सारे के सारे नंबर जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। बाज़ औक़ात वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपके नंबर सिस्टम जो है, आपका जो डेसिमल सिस्टम है, उसकी जो नंबरों को हमने आगे फैमिलीज़ में जो डिवाइड किया हुआ है वो यही हैं। तो रियल नंबर से हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ होगा। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सेट ऑफ रियल नंबर समझ आ गया होगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।